कोर्ट ने दिया स्टॉर्मी डैनियल को $1,22,000 का हर्जाना देने का आदेश। ट्रंप ने खुद को बताया बेकसूर, कहा मेरे ऊपर लगाए आरोपों का कोई आधार नहीं। ट्रंप समर्थकों ने मगशॉट वाली टी शर्ट जारी कर दी है जिस पर लिखा है नॉट गिल्टी। कोर्ट केस को भुनाने की कोशिश में हैं समर्थक। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 521 नए केस आए सामने। एक मरीज की हुई मौत। कुल 1,710 एक्टिव केस। पॉजिटिविटी रेट 15.64% हुआ। पूरे महाराष्ट्र में 711 कोरोना केस रिपोर्ट हुए, 4 मौत हुई। मुंबई में 218 केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री सावंत बोले हालात काबू में हैं। पूरे राज्य में 3,792 एक्टिव कोविड केस। देश भर में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,038 नए मामले हुए दर्ज। अब हर रोज करीब 3,000 कोरोना मरीज आ रहे हैं सामने। बीते एक दिन में पंजाब में कोरोना के 73 मरीज आए सामने। कर्नाटक में 324 नए कोविड केस हुए दर्ज। एक मरीज की हुई मौत। 284 लोग ठीक होकर लौटे घर। कोरोना को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 4 धाम यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का होगा पालन। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 27 नए केस आए सामने। भोपाल में 16, इंदौर में 11, जबलपुर और नर्मदापुरम में एक कोविड केस हुआ दर्ज। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कोविड से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कहा डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिन घर से काम रखूंगा जारी। लोगों को दी कोरोना से बचने की सलाह। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर कहा जो लोग मेरे संपर्क में आए वो जांच करवाएं, लोग बरते सावधानी। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 17 नए कोरोना केस आए सामने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला संभव। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर लगाया है आरोप। वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से जो पूजा स्थल है जिसके पास है उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे की तैयारी। जमीन अमीन शिशुपाल यादव की अपील पर कोर्ट ने दिए उन्हें पुलिस फोर्स मुहैया कराने के आदेश। पश्चिम बंगाल में हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। ममता सरकार से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा केंद्र और राज्य सरकार भीड़तंत्र को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा रामनवमी की हिंसा पूर्व नियोजित थी, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। रामनवमी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा यह एक आपराधिक हिंसा, सीपीएम के रास्ते पर बीजेपी, दंगा करने के लिए बाहर से बुलाए गए लोग। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का राज्य सरकार पर हमला। कहा सांप्रदायिक तनाव के पीछे ममता बनर्जी, हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से पुलिस ने रोका। रविवार को हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव, धारा 144 लागू। हुगली के रिसड़ा में हुए हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दायर किया याचिका। कोर्ट ने ममता सरकार से मांगी है रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा राजनीतिक रूप से लगाई गई धारा 144 सिर्फ 2 लोग जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया गया। टीएमसी झूठ फैला रही है। रामनवमी हिंसा के 5 दिन बाद भी बिहार शरीफ के कई इलाकों में तनाव। पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नालंदा हिंसा को लेकर अब तक 130 लोग गिरफ्तार। नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने कहा सद्भावना यात्रा के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश। अभियुक्तों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सासाराम हिंसा में अब तक 49 लोग गिरफ्तार। आज से खुल जाएंगे सभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान। अगले आदेश तक रोहतास में इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा के बाद सासाराम के हालात में सुधार, लेकिन अब भी लटके हैं कई घरों पर ताले। हिंसक झड़प के बाद हिंदू मुस्लिमों के कई परिवारों ने घर छोड़ा। बिहार हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा जब तक सरकार में थी तब तक ऐसी घटना नहीं घटी, बीजेपी जैसे ही अलग हुई दंगे होने लगे। हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारें कर रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति। दोनों राज्यों के सीएम करते हैं पक्षपात।
बिहार में हिंसा के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंसा रोकने में नीतीश सरकार नाकाम, दंगे में बीजेपी और राज्य सरकार के लोगों ने किया शक्ति प्रदर्शन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बीजेपी के लोग माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश, सासाराम और नालंदा में भड़के दंगे को 8 घंटे में नियंत्रित कर लिया गया था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में है व्यस्त, बिहार में जिहादियों का दे रहे हैं साथ। संसद के बजट सत्र के आखिरी 2 दिन अदानी मामले में विदेश में राहुल के बयान को लेकर पक्ष विपक्ष का सदन में संग्राम जारी, आज भी हंगामे के आसार। बजट सत्र के बचे हुए आखिरी 2 दिनों को लेकर विपक्ष की अहम बैठक आज संसद परिसर में जुटेंगे विपक्षी दल के सांसद, आगे की रणनीति पर होगा विचार। 10:30 बजे कांग्रेस के सांसदों की बैठक। जेपी नड्डा आज सुबह 9 बजे करेंगे बीजेपी सोशल मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन, कल पार्टी मुख्यालयों में बीजेपी राष्ट्रीय सोशल मीडिया की बैठक को किया था संबोधित। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी 10,40,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित, सभी सांसद बाल योगी ऑडिटोरियम में रहेंगे मौजूद। 7 अप्रैल को अमित शाह जाएंगे उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ और सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे सम्मानित, आजमगढ़ भी जाएंगे शाह। पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा और अंतिम भाग का आयोजन आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित, आज पुरस्कार पाने वालों में स्वर्गीय मुलायम सिंह का नाम भी शामिल। गौरव यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा मैं फड़तूस नहीं कारतूस हूं, याद रखना झुकेगा नहीं मैं तो घुसेगा। एनसीईआरटी से मुगलों के जुड़े चैप्टर को हटाए जाने को लेकर विवाद, एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी की सफाई, कहा यह झूठ है, अध्याय में मुगलों को नहीं छेड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, माछिल सेक्टर में हर तरफ जम गई बर्फ, सर्दी बढ़ी, एवलांच का बढ़ा खतरा, प्रशासन ने 24 घंटे का जारी किया है अलर्ट। जम्मू में बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल को नुकसान, किसान बोले आधी से ज्यादा फसल हुई बर्बाद, सरकार नहीं कर रही है मदद। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम जाने का तक पैदल रास्ते ठप, पुनर्निर्माण के काम भी रुके, बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, कुबेर ग्लेशियर आने के कारण पैदल मार्ग बंद। बेंगलुरु में भारी बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में हुआ जलभराव, कई विमानों की लैंडिंग में हुई देरी, करीब 14 उड़ानें की गई डाइवर्ट। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी गर्मी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों में तापमान 36 डिग्री तक जाने का अनुमान, बारिश न होने के आसार। प्रयागराज कांड में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, बरेली, बांदा और नैनी जेल के जेलर सस्पेंड, साबरमती से तिहाड़ शिफ्ट हो सकता है अतीक। हनुमान जयंती से पहले गाजियाबाद में पुलिस ने हिंसा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया, दंगाइयों को काबू में पाने का अभ्यास किया। भारतीय एजेंसियों की मदद से एफबीआई ने मेक्सिको में लॉरेंस गैंग के दीपक बॉक्सर को पकड़ा, बिजनेसमैन और गैंगस्टर गोगी का हत्यारा है दीपक बॉक्सर। दिल्ली पुलिस ने कहा गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर विदेशों में गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, दीपक बॉक्सर को जल्द भारत लाएंगे। पंजाब के गुरदासपुर में एएसआई ने अपनी पत्नी बेटे की गोली मारकर हत्या की, पालतू कुत्ते को भी मारी गोली, पुलिस ने घिरा तो खुद को गोली मारकर दी जान। यूपी के शाहजहांपुर में एक हफ्ते से कमरे में बंद परिवार को पुलिस ने बाहर निकाला, सभी की मानसिक हालत ठीक नहीं, दावा है कि पूजा के बाद खुद को घर में बंद कर लिया था। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज, विदेश के अनजान नंबर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से मिली धमकी। यूपी के सहारनपुर में अवैध संबंध के चलते दोस्त की हत्या, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सबूत मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाया, नशा करने के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। राजस्थान के झालवाड़ में बदमाशों ने चाकू से गोद कर टीचर की हत्या की, वारदात के बाद बदमाश हुए फरार, स्कूल से लौटते वक्त हुआ हमला, पुलिस कर रही है छानबीन। मध्य प्रदेश के धार में ग्रामीणों को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने गांव में की लूटपाट, 3 घरों से नकदी और गहने लेकर हुए फरार, करीब 20 से 25 बदमाशों ने की डकैती। सिक्किम में एवलांच से तबाही, नाथुला बॉर्डर पर आए बर्फीले सैलाब में दबकर 7 सैलानियों की मौत, बर्फ में दबी गाड़ियां, मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा शामिल। गैंगटॉक को नाथुला से जोड़ने वाली सड़क पर हुआ एवलांच, 25 से ज्यादा लोगों को बचाया भी गया, बीआरओ ने चलाया ऑपरेशन। यूपी के कन्नौज में हिंसा भड़काने के आरोपी पूर्व प्रधान तोताराम की अवैध तरीके से कमाई गई करीब 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई, जेल में बंद है आरोपी। उत्तराखंड के नैनीताल में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण के आरोप को लेकर बवाल, भोटिया पराओ इलाके की घटना, विरोध में उतरकर लोगों ने किया हंगामा।
गोरखपुर के डीडीयू में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला और वेद प्रकाश शर्मा की पुलिस वाला गुंडा कोर्स में शामिल हिंदी विभाग के नए सत्र के पाठ्यक्रम में जोड़े गए अध्याय पर बढ़ा विवाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।